नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अगस्त माह के सेट नंबर 3 के प्रश्नों को करने वाले हैं, जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए क्लास को, वीडियो को अंत तक आप लोग देखा कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो thenewsites.com से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए आज सेट नंबर 3 के पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में जो है किस विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालयों के लिए जो है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है NIRF 2024 में जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, कौन सा विश्वविद्यालय है? तो ऑप्शन ए है कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, या फिर ऑप्शन बी है जामिया मिलिया इस्लामिया, या फिर ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU, या फिर ऑप्शन डी है दिल्ली विश्वविद्यालय DU। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो जाएंगे। ठीक है, JNU जो है, JNU ने विश्वविद्यालयों के लिए NIRF 2024 रैंकिंग में जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जो इसके मजबूत शैक्षणिक प्रदर्शन और अनुसंधान आउटपुट को दर्शाते हैं। ठीक है, तो JNU आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में जो है किस मंत्रालय के द्वारा भारत में महिला और पुरुष 2023 नामक पुस्तिका का 25वां संस्करण जारी किया गया है। ठीक है, कौन सा पुस्तक है? तो भारत में महिला और पुरुष 2023 नामक पुस्तिका का जो अभी हाल ही में 25वां संस्करण जारी किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, या फिर ऑप्शन सी है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय हो जाएंगे। ठीक है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जो है अभी हाल ही में भारत में महिला और पुरुष 2023 नामक पुस्तिका का 25वां संस्करण जारी किया गया है। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आदर्श सौर ग्राम योजना, कौन सा योजना है? आदर्श सौर ग्राम योजना को लागू करने के लिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी पहल शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए है PM कुसुम योजना, या फिर ऑप्शन बी है PM सूर्य घर योजना, या फिर ऑप्शन सी है PM आवास योजना, या फिर ऑप्शन डी है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे PM सूर्य घर योजना हो जाएंगे। ठीक है, सरकार के द्वारा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा अपनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अस्थायी और मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए जो है आदर्श सौर ग्राम योजना को लागू करने के लिए PM सूर्य घर योजना के तहत जो है अभी हाल ही में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है, तो PM सूर्य घर योजना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में जो है मिशन कर्मयोगी के तहत, कौन सा मिशन है? तो मिशन कर्मयोगी के तहत शुरू किए गए अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है ग्रामीण आबादी की डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, या फिर ऑप्शन बी है सरकारी कर्मचारियों के लिए एक केंद्रीकृत ज्ञान भंडार बनाना, या फिर ऑप्शन सी है विश्वविद्यालय छात्रों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करना, या फिर ऑप्शन डी है सरकारी कार्यक्रमों में डिजिटल बुनियादी ढांचा को विकसित करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सरकारी कर्मचारियों के लिए एक केंद्रीकृत ज्ञान भंडार बनाना हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है मिशन कर्मयोगी के तहत अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए एक केंद्रीकृत ज्ञान भंडार बनाना है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिक्किम के जो है संजय सुबा, अनीता सुबा और जितेंद्र लिंबू जो है किस आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ऑप्शन ए है विश्व ताइक्वांडो चैंपियनशिप में, या फिर ऑप्शन बी है 7वीं हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में, या फिर ऑप्शन सी है एशियाई खेल में, या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रमंडल खेल में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे 7वीं हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप होगा, उसमें जो है ये तीनों उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, तो 7वीं हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत की स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन ए है 50वां, ऑप्शन बी है 60वां, ऑप्शन सी है 71वां, या फिर ऑप्शन डी है 80वां। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 71वां हो जाएंगे। ठीक है, भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय खेल क्षेत्र में देश के प्रयासों और उपलब्धियों को दर्शाते हैं। इस बार जो है एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया है। ठीक है, अगला प्रश्न है
कि हाल ही में ग्लोबल ग्लोबल महिला कबड्डी लीग, ठीक है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्लोबल महिला कबड्डी लीग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है यह पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है, या फिर ऑप्शन बी है यह 2010 से एक वार्षिक आयोजन रहा है, या फिर ऑप्शन सी है यह एशियाई देशों के लिए विशिष्ट है, या फिर ऑप्शन डी है इसका आयोजन जो है अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ द्वारा किया जा रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? यह पहली बार जो है भारत में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। अभी हाल ही में जो है ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन पहली बार भारत में किया जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला कबड्डी को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण ही भूमिका निभा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य जो है छात्रों के बैंक खातों में जो है सीधे सैनिटरी पैड के लिए जो है पैसा जमा करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। ये महिलाओं से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण कदम है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे मध्य प्रदेश हो जाएंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सैनिटरी पैड खरीदने के लिए छात्रों के बैंक खातों में जो है सीधे पैसा ट्रांसफर किया है, जो मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा जो है शुरू की गई हिम उन्नति पहल का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो हिम उन्नति पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, या फिर ऑप्शन बी है राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना, या फिर ऑप्शन सी है राज्य भर में जो जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, या फिर ऑप्शन डी है शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार करना, ठीक है। तो हिम उन्नति पहल का उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे राज्य भर में जो है जैविक खेती को प्रोत्साहित करना हो जाएगा, ठीक है। अभी हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश में हिम उन्नति पहल शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य है कि राज्य भर में जो है जैविक खेती को प्रोत्साहित करना। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य क्या रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए स्वच्छ भारत ऐप लॉन्च किया गया है और जिसका उद्देश्य है स्वच्छता निगरानी करना, या फिर ऑप्शन बी है जल जीवन ऐप लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य है जल गुणवत्ता परीक्षण करना, या फिर ऑप्शन सी है फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य है बाढ़ निगरानी करना, या फिर ऑप्शन डी है रिवर वॉच ऐप लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य है नदी स्वास्थ्य निगरानी करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे फ्लड वॉच इंडिया ऐप हो जाएंगे, ठीक है। फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 हो जाएंगे जिसका उद्देश्य क्या है? बाढ़ निगरानी, इसका निगरानी करना, ठीक है। बाढ़ की निगरानी करना हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है जियो पारसी योजना पोर्टल, ठीक है, कौन सा है? जियो पारसी योजना पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए है जनजातीय मामले के मंत्री द्वारा, या फिर ऑप्शन बी है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, या फिर ऑप्शन सी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, या फिर ऑप्शन डी है महिला और बाल विकास मंत्री। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हो जाएंगे, ठीक है। अभी हाल ही में जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जी है जिनके द्वारा भारत में पारसी समुदाय का समर्थन करने के उद्देश्य से जियो पारसी योजना पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इस्पात मंत्रालय में सचिव का पद जो है कि अभी हाल ही में किसने संभाला है? तो ऑप्शन ए है श्री संजय मल्होत्रा, ऑप्शन बी है श्री संदीप पौंडरिक, या फिर ऑप्शन सी है श्री आलोक टंडन, या फिर ऑप्शन डी है श्री प्रवीण कुमार। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे श्री संदीप पौंडरिक हो जाएंगे, ठीक है। अभी हाल ही में जो है इस्पात मंत्रालय में सचिव का पद कौन बने हैं? तो श्री संदीप पौंडरिक बने हैं। अगला प्रश्न है कि भारत अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाएगा और इसका थीम क्या है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो भारत अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाएगा और इसका थीम क्या है? तो ऑप्शन ए 23 अगस्त को मनाएगा जिसका थीम है सभी के लिए अंतरिक्ष, या फिर ऑप्शन बी है 15 अगस्त को मनाएगा जिसका उद्देश्य है जिसका थीम है अंतरिक्ष में भारत, या फिर ऑप्शन सी है 23 अगस्त को मनाएगा जिसका थीम है चांद को छूते हुए जीवन को छूना, या फिर ऑप्शन डी है 1 नवंबर को मनाएगा जिसका थीम है सितारों तक पहुँचना। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 23 अगस्त को जो है अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है, ठीक है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। इस बार का थीम क्या है? चांद को छूते हुए जीवन को छूना। चांद को छूते हुए जीवन को छूना इस बार का थीम है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है वक्त संशोधन विधेयक 2024, ठीक है, वक्त संशोधन विधेयक 2024 के लिए जो है संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी है जगदम्बिका पाल, या फिर ऑप्शन सी है ओम बिरला, या फिर ऑप्शन डी है प्रहलाद जोशी।
तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, जगदम्बिका पाल हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा जो है जगदम्बिका पाल को जो है वक्फ वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए जो संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो जगदम्बिका पाल का नाम आपको याद रखना है, साथ ही ये संशोधन से संबंधित है तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि हाल ही में जो आतंकवाद विरोधी भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की जो है 14वीं बैठक जो है अभी हाल ही में इसकी बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन ए है सिडनी में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है मेलबोर्न या फिर ऑप्शन डी है मुंबई में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है आतंकवाद विरोधी भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की जो है अभी हाल ही में 14वीं बैठक जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, जो आतंकवाद का मुकाबला करने में दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग को दर्शाते हैं। ठीक है, तो नई दिल्ली आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम जो है IRCTC जो है विभिन्न ट्रेनों में यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू करने जा रही है? ठीक है, IRCTC द्वारा जो है अभी हाल ही में यात्रियों की यात्रा सुविधा बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए है वन इंडिया वन टिकट, या फिर ऑप्शन बी है भारत टिकट योजना, या फिर ऑप्शन सी एकीकृत रेल पास, या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रीय रेल टिकट। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, वन इंडिया वन टिकट हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है IRCTC जो है एक भारत एक टिकट यानी कि वन इंडिया वन टिकट पहल शुरू करने की योजना बना रहा है, जिससे यात्रियों को एक ही लेन देन में जो है कई ट्रेनों के लिए टिकट बुक करने की अनुमति देकर के यात्रा को सरल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एक भारत एक टिकट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT जो है NIRF रैंकिंग में जो है उल्लेखनीय प्रगति की है, 2024 में इसकी रैंक क्या थी और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें कितना सुधार हुआ है? ऑप्शन ए है पिछले 2024 में 15वीं रैंक थी जो 12 रैंक में सुधार हुआ, या फिर ऑप्शन बी है 10वीं रैंक थी 2024 में जिसमें 17 रैंक का सुधार हुआ है, ऑप्शन सी है 20वीं रैंक थी जिसमें 7 रैंकों का सुधार हुआ है, या फिर ऑप्शन डी है 18वीं रैंक थी 2024 में जिसमें 9वीं रैंक का सुधार हुआ है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे, 15वीं हो जाएंगे। ठीक है, 15वीं रैंक थी 2024 में जो है अभी हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में NIRF रैंकिंग में जो है उल्लेखनीय प्रगति किया है, जिसमें जो है 2024 में भारत की रैंक जो था कितना था, तो भारत की रैंक 25वीं थी जिसमें 12वीं रैंक का इसमें सुधार किया गया है। अगला प्रश्न है, कि हाल ही में जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NH के द्वारा जो है डिजिटल स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है किस संस्थान के साथ में अभी हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन ए है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स के द्वारा, या फिर ऑप्शन बी है महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, या फिर ऑप्शन सी है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, या फिर ऑप्शन सी है टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ में क्या किया गया है, समझौता हस्ताक्षर किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो किस केंद्रीय मंत्री ने छूट की वापसी के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है वित्त मंत्री, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, ऑप्शन सी है वाणिज्य और उद्योग मंत्री, या फिर ऑप्शन डी है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आपको याद रखना है, जिसके द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने छूट की वापसी की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मणिपुर में जो है 13 अगस्त को किस ऐतिहासिक घटना की याद में जो है देशभक्ति दिवस मनाया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध के ऐतिहासिक घटना के याद में, या फिर ऑप्शन बी है नुपी लाल आंदोलन के विरोध में याद में, या फिर ऑप्शन सी है 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध की याद में, या फिर ऑप्शन डी है 1947 में मणिपुर राज्य संविधान अधिनियम के गठन की याद में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 1891 का एंग्लो, सही उत्तर क्या हो जाएगा 1891 का जो एंग्लो मणिपुर युद्ध जो हुआ था उसकी याद में जो है अभी हाल ही में मणिपुर में जो है देशभक्ति दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो 1891 का एंग्लो मणिपुर युद्ध आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नियुक्ति के 11 दिन बाद ईरान के उपराष्ट्रपति के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है इब्राहिम रईसी, ऑप्शन बी है मोहम्मद जावेद जरीफ, या फिर ऑप्शन सी है अली खामेनेई, या फिर ऑप्शन डी है हुसैन अमीर अब्दुल्ला हसीन। ठीक है,
तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, मोहम्मद जावेद जरीफ हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने ईरान के उपराष्ट्रपति के रूप में जो है नियुक्त मोहम्मद जावेद जरीफ ने अपनी नियुक्ति के 11 दिन बाद ही ये इस्तीफा दे दिए हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास की मेजबानी किए हैं। तो ऑप्शन ए वायु शक्ति अभ्यास, ऑप्शन बी है गरुड़ अभ्यास, ऑप्शन सी है कोप इंडिया अभ्यास, या फिर ऑप्शन डी है तरंग शक्ति अभ्यास। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, तरंग शक्ति अभ्यास हो जाएंगे। ठीक है, तरंग शक्ति अभ्यास का भी हाल ही में जो है भारतीय वायुसेना के द्वारा भी बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास की मेजबानी किया गया है। तरंग वायु शक्ति अभ्यास आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो 6ठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन ए है सिडनी, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है कैनबरा, या फिर ऑप्शन डी है पर्थ। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, कैनबरा हो जाएंगे। ठीक है, कैनबरा में जो है अभी हाल ही में 6ठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया है। तो कैनबरा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है किस संगठन ने मैचों के प्रसारण के लिए प्रसार भारती के साथ में जो है दीर्घकालिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन ए है इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल, या फिर ऑप्शन बी है रणजी ट्रॉफी, या फिर ऑप्शन सी है बिग क्रिकेट लीग, या फिर ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बिग क्रिकेट लीग हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है बिग क्रिकेट लीग संगठन ने मैचों के प्रसारण के लिए प्रसार भारती के साथ एक दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बिग क्रिकेट लीग आपको याद रखना है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है आज के सेट का 25वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने जो है 13 अगस्त को संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है भारतीय राजदूत के रूप में अपनी नियुक्ति की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए है हर्षवर्धन श्रृंगला, ऑप्शन बी है एस जयशंकर, या फिर ऑप्शन सी है विनय मोहन क्वात्रा, या फिर ऑप्शन डी है तरनजीत सिंह संधू। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे, विनय मोहन क्वात्रा हो जाएंगे। ठीक है, 13 अगस्त को जो है एक अनुभवी आईपीएस अधिकारी, ठीक है आईएफएस अधिकारी और भारत के पूर्व विदेश सचिव जो है विनय मोहन क्वात्रा ने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में अपनी नियुक्ति की घोषणा किए हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।